नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नोएडा में भाजपा प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का ही प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी का विरोध कर रहे लोगों ने न सिर्फ उनके खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि उन्हें जूता तक दिखा दिया। उनके विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो सेक्टर 17 की झुग्गियों का बताया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोग उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच एक वोटर पहले नारे लगाता है, फिर जूता दिखाकर विरोध करता है। बता दें आपको कि सांसद मनोज तिवारी नोएडा से चुनावी मैदान में उतरे और पंकज सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो में एक महिला भी मनोज तिवारी का विरोध करती हुई नजर आई है। वीडियो में नजर आ रहा मनोज तिवारी के प्रचार के दौरान ही एक महिला भी अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए वहां से चली जाती है। ये वीडियो नोएडा के ही सेक्टर 17 का बताया जा रहा है, जहां पर झुग्गी झोपड़ी मौजूद हैं और मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे हुए थे। और इसकी शुरुआत शाम को ही सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी से ही हुई थी। यही उनका विरोध हो गया और विरोध के बावजूद मनोज तिवारी ने वहीं पर सेक्टर 66 और सेक्टर 71, सेक्टर 82 में ही डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों से पंकज सिंह को भारी बहुमत से जिताने की भी अपील की है। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मानसा ने ही बड़ा दावा कर दिया है। मियां मानसा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता और हमें भारत के ही साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी निषाद ग्रुप के ही प्रमुख मियां मानसा ने ही कहा कि 1965 की जंग के पहले ही तक भारत के साथ ही पाकिस्तान का 50% व्यापार होता था। मियां मानसा ने यह भी कहा कि हमें शांति की जरूरत है। भारत के पास अच्छी तकनीक है और हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को दे सकते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है और इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना होगा। और पाकिस्तानी अरबपति पर यह दावा ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में जारी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पाकिस्तान ने ही भारत के साथ शांति पर जोर दिया था। पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से ही जुड़े एक अधिकारी ने पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा था कि हम अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेंगे और इस नई नीति में ही पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ही अगर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह से व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। आज देश के कई हिस्सों में ही आज भी बारिश और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास एनसीआर के इलाकों में भी बारिश हो रही है। मालूम हो कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिनों तक बारिश होती रहेगी और इससे राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार बताए गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ का ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार का बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और पिलगुहा, हापुड़, सियाना, संभल और मिलक, सिकंदराबाद, चंदौसी और बुलंदशहर, खुर्जा जैसे इलाकों में गुरुवार सुबह ही बारिश होगी। और इसके अलावा ही कैथल, करनाल और राजौंद, असंध और इसके साथ ही सफीदो, जिंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, महम और गंगोह, देवबंद, नजीबाबाद और शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, बिजनौर और खतौली, सकोडी और टांका, हस्तिनापुर, चांदपुर और बतौर, इसके अलावा ही बागपत, मेरठ और खेखरा, मोदी नगर में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल यानी कि बुधवार राज्यपाल और यूपी के ही पूर्व सीएम कल्याण सिंह की ही जन्मस्थली अमतौरा पर ही सभा की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन किए बगैर ही पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात की है। अधिकार दिया और यूपी के ही पिछड़े समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का भी काम किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने ही मुझे 2013 में ही महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनाया था। तब स्वर्गीय कल्याण सिंह ने ही एक पिता की तरह ही उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ मुझे सिखाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में समाज का विभाजन किए बिना पिछड़ा समाज को उसका अधिकार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण सिंह ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि को स्वीकार किया। 2014 और 17 और 19 के ही चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाले चुनाव रहे हैं। बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती थी और यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही बुलंदशहर में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान ही सपा आरएलडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है और सपा पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया है। एक बार फिर योगी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत करवा देंगे और इससे पहले भी योगी इस बयान को लेकर सुर्खियों में रहे थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं के बीच बयानबाजी तीखी होती गई है और योगी आदित्यनाथ ने ही अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और योगी ने कहा कि पिछले चुनावों में भी यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी जिसे जनता ने नकार दिया था और एक लड़का लखनऊ का था और दूसरा दिल्ली का। 2013 में ही जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, तब लखनऊ वाला लड़का सत्ता में था और हथियारों को बचा रहा था। दंगाइयों को लखनऊ बुलाकर उनका सम्मान किया गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। और फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। आगरा की रैली में उन्होंने एक साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और इस दौरान मायावती कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसी। मायावती ने ही बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पक्षपाती रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है और पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपर कास्ट के ही लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। रैली के दौरान महंगे पेट्रोल डीजल का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से ही रोक दी गई है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के ही अहंकारी और दमनकारी राज से ही बचाना है और आप और सपा, बीजेपी और कांग्रेस से बचना है। और रैली के ही दौरान मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में गुंडों और लूट खसोट करने वालों का राज होता है और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सपा पर भी निशाना साधते हुए ये भी साफ तौर पर कह दिया कि एसपी ने ही दलितों से दुर्व्यवहार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा में ही उनके समय में ही हुआ था और सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला। प्रमोशन में आरक्षण बिल को ही समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था।
उत्तर प्रदेश में चुनावी के जंग के चलते ही सियासी पारा तो चढ़ा ही है और बयानबाजी की आग भी तेजी के साथ भड़क रही है और आग उगल रहे हैं प्रदेश के कद्दावर नेता। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कुछ ऐसा ही माहौल ये यूपी प्रदेश में ही जिस तरह से अब अखिलेश के नए नवेले साथी जयंत चौधरी का पलटवार सामने आया है, जरा देखिए अभी मामला क्या है। यूपी की राजनीति में बीजेपी अखिलेश को अपने मैदान में घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडा राज का मुद्दा मौजूद है। तो वहीं अखिलेश यादव अपनी लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और लाल रंग शामिल है। वैसे तो लाल रंग हमेशा ही समाजवादी पार्टी का पसंदीदा रंग रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश इस लाल रंग को सियासी लड़ाई में अहम हथियार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं अखिलेश बार बार इस साल पोटली का जिक्र कर किसानों के लिए संकल्प ले रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाल टोपी का मामला क्या है, तो आपको याद दिला दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी के दौरे कर रहे थे, तो उन्होंने लाल टोपी पर तंज कसा था और लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बता दिया था। बस तभी से ये सियासी तू मैं जारी है और अब इस चुनावी जंग में अखिलेश के नए साथी जयंत चौधरी भी कूद पड़े हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए बैठे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक दल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कि पिछले हफ्ते आई शीतलहर में इन्हें ठंड लग गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में आरएलडी के हैंडपंप निशान पर वोट डालकर बीजेपी नेताओं की चर्बी निकाल देंगे। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। जयंत चौधरी इतने पर भी कहां रुकने वाले थे। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम मशीन को ऐसा भर के दो, नल के हैंडपंप के बटन को ऐसे दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गौरतलब है कि सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने संबोधन में ये बयान दिया था, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। आपको सुनाएंगे सीएम योगी ने आखिर कहा क्या, पर उससे पहले जरा ये सुनिए। ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर सकेंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ है हम 90,000। ये शख्स इस वीडियो में दबंग लहजे में जातिगत गुना भाग समझा रहा है। हालांकि शक्ल थोड़ी धुंधली है। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जहां साफ तौर पर इस शख्स को इसी गर्म मिजाज के साथ बयान देते हुए सुना जा सकता है। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे, कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है, हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जांच बात की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? तो वहीं इस वीडियो के बाद ये सामने आया कि प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म का रंग घुल चुका है और साम दाम दंड भेद में संलिप्त राजनीति की जा रही है। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन के कुछ समर्थकों की ओर से दी गई इस धमकी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में फिर लोग गर्मी दिखा रहे हैं, जो दंगे के मंसूबों के साथ अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों तक ये सभी लोग बिलों में घुसे हुए थे। एक गर्मी जो अभी
किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बहरहाल आने वाला चुनाव अभी और कितने रंग दिखाएगा। 2022 के दंगल में सभी पक्षों ने मुद्दों के साथ साथ जमीनी तौर पर वोट बैंक का भी पूरा ख्याल रखा है। इस इलाके में जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए पार्टियों का फोकस न सिर्फ जातिगत समीकरण सही बैठाना है, बल्कि धार्मिक तौर पर भी किस तरीके से संदेश दिया जाए वो भी जरूर दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में हर जाति से बीजेपी को बड़ा समर्थन हासिल हुआ था। इसी वजह से बीजेपी तकरीबन 85% सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। और इस बार बीजेपी के इस गणित को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पर अंत में जीत किसकी होगी, इसका फैसला जनता करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। पश्चिमी यूपी कहें या जाटलैंड कहें, किसानों का गढ़ कहें या फिर सत्ता के सिंहासन पर ही पहुंचने वाले वोटरों का इलाका, सियासी दल समय के साथ साथ ही सत्ता के लिए जंग तेज करते जा रहे हैं और नेताओं का काफिला गलियों तक पहुंचने लगे हैं। और अब पश्चिमी यूपी के ही रण क्षेत्र में नारों का जोर है और सियासी धुंधार सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी के सियासी संग्राम में सबसे पहले और सबसे अहम लड़ाई है पश्चिमी यूपी की और सीटें हैं 136। दांव बड़ा है, दंगल उतना ही अहम। दावेदारी भी सभी सियासी जमात ठोक रहे हैं, लेकिन ये जाटलैंड किस पर जान लुटाएगा, ये बड़ा सवाल है। सत्ता और विरोधियों के अलग अलग मुद्दे हैं जो सियासी फिजा में गूंज रही हैं। बीजेपी की कोशिश कैराना से पलायन के मुद्दे को फिर से राजनीतिक पटल पर लाने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्नावाद के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रही है। कानून व्यवस्था के नाम पर भी अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तमंचावाद का भी आरोप लगा रही है और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। अखिलेश अपने समर्थकों में जोश फूंकने के लिए बीजेपी पर लगातार अलग अलग मुद्दे के जरिए कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं अखिलेश अपनी लिस्ट में किसानों को सबसे ऊपर रखे हैं और किसानों के मुद्दे को उठाकर अखिलेश पश्चिमी यूपी में फिर से परचम लहराना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा उठाकर अखिलेश आम जनमानस पर सीधा सीधा प्रभाव डालना चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर भी अखिलेश युवाओं को अपने पाले में लाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में चुनाव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी को भी पता है मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना का पलायन लोगों के जहन में जिंदा है और उसे सिर्फ कुरेदने की जरूरत है, जिससे यूपी में चुनावी मुद्दे ही बदल जाएंगे। तो वहीं पश्चिमी यूपी के जातीय समीकरण में हिंदुत्व का फॉर्मूला फिट है। किसानों के गुस्से वाला फॉर्मूला भी इस क्षेत्र में हिट है। इसलिए सियासी दलों की भी कोशिश अपने अपने मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाया जाए, ताकि आसानी से लखनऊ में सत्ता पर काबिज हो सके। आप सपा की सरकार के समय के किसी एक विकास कार्य को मुझे गिनवा दीजिए, केवल एक विकास उसका दिखाई देगा और वह है कब्रिस्तान की बाउंड्री। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अलावा कोई विकास वहां हुआ ही नहीं। जो बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे?
इधर आओ एक मिनट जल्दी। ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे, ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार तो एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। 2017 की लड़ाई जितने पहले बीजेपी लंबे अरसे तक सत्ता से दूर रही, लेकिन पश्चिमी यूपी से पिछले चुनाव में पार्टी को आशीर्वाद मिला। हिंदुत्व के कार्ड ने कमाल किया, पार्टी सत्ता तक पहुंची और इस बार भी वही दाव जिन्नावाद के आरोपों को दोहराकर चला जा रहा है। लेकिन क्या इस दांव के सहारे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।